आज हम सीखेंगे नमस्कार मुद्रा। सबसे पहले शरीर को ठहराएंगे, फिर श्वास प्रश्वास के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके बाद विचार शक्ति से जुड़ेंगे। ठीक है। योग में इन तीनों के मध्य संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम नमस्कार मुद्रा में अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। इस तरह से 10 द्वारों को पंच महाभूत के साथ जोड़ देना और इस तरह से शरीर को मूर्तिवत ठहरा देना। यह जो हृदय की धड़कन है आपको यहां सुनाई देगी, लेकिन कब? जब आप पूरी बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्रचित कर देंगे तब। ठीक है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, स्थूल शरीर मुख से आहार ग्रहण करता है, सूक्ष्म शरीर प्राण से आहार ग्रहण करता है, कारण शरीर विचार से आहार ग्रहण करता है। और इन तीनों के मध्य संतुलन बनाने के लिए भारतीय ऋषियों ने बहुत ही अद्भुत और अलौकिक यात्रा योग के माध्यम से करवाई है। तो इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं 32 मिनट स्थूल शरीर के लिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 32 मिनट कर लीजिए, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम आंख बंद कर लेंगे और सारा ध्यान यानी सारी ऊर्जा को संग्रहित करके प्राण पर लेके जाएंगे।
इस तरह से मैंने महसूस किया कि सारी ऊर्जा संग्रहित होकर धीरे धीरे यहां आ गई, और जो हृदय की आपको धड़कन सुनाई देती है, जो पल्स की आपको बीट सुनाई देती है, वैसी की वैसी यहां सुनाई देने लग गई। अब मैं उसकी गति को कम या ज्यादा कर सकता हूं। किसके बल पे? विचार के बल पे। जैसा मैं सोचूंगा, अगर मान लो मेरा बीपी बढ़ा हुआ तो मैं इसको स्लो करूंगा, ये शांत हो जाएगा। अगर मेरा बीपी नीचे चला गया तो मैं उसको बढ़ाऊंगा। किसके जरिए? विचार के जरिए। इसलिए मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं। जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही विस्तार प्रकृति आपकी उस ऊर्जा को देने लग जाती है। तो सबसे पहले हमें काम करना चाहिए विचार शक्ति पर। ये शरीर एक यंत्र है, परमात्मा का बनाया है, पंचमहाभूत से निर्मित है। इसके भीतर जो भी चल रहा है, जो रूपांतरण आप देख रहे हैं, दूध दही मक्खन घी जैसा, वो सब प्राण के जरिए ही हो रहा है। तो जैसे ही आपने प्राण की गति के साथ विचार को जोड़ा, योग फलित हो जाएगा। तो शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना ही योग है। यकीनन अपने जीवन के लंबे अनुभव से बोल रहा हूं। एंगल धरती मां के पास, वो बोए बीज का विस्तार करती है एंगलों के प्रभाव से। स्टेबिलिटी सूर्य के पास, अग्नि कहीं से भी प्रज्वलित करिए, वो आसमान की ऊंचाई नापेगी। ब्रीदिंग जल के पास है, आना और जाना उसी को प्रकृति ने दिया। उसी के बल पे आंख देखती है, कान सुनते हैं, ये गंध सुगंध दुर्गंध बताती है, जीवा वाणी का उद्गम करती है, स्वाद बताती है, त्वचा मौसम का हाल देती है। तो प्रकृति ने हमसे क्या छुपाया है? लेकिन हाँ, प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। जिस दिन आप 32 मिनट पहुंच जाएंगे, आपका स्थूल शरीर से परिचय होगा कि ये काम कैसे कर रहा है, कैसे ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब आप 72 मिनट पहुंच जाएंगे तो आपको प्राण की शक्ति से परिचय होगा कि प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये वायु अलग अलग रूपांतरित होकर काम कैसे कर रहे हैं। जब आप 108 मिनट ठहर जाएंगे तो आपको आपके स्वरूप का परिचय होगा कि प्रकृति ने आपको भारत की भूमि पर, ऋषियों की पवित्र भूमि पर किस उद्देश्य के लिए भेजा। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जिसका हमें अता पता ही नहीं है। हम ऋषियों की संतान हैं, हम अपनी उस दिव्यता को भूल चुके हैं। तो आओ भारत की धरती पर एक नए युग का सूत्रपात करते हैं। जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाकर एक पूर्ण मानव को धरती पे लाने का साझा प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने हमारा ये चैनल योग दर्शन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक सरल तरल मानव को धरती पे लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।